पढ़ने से पहले इस चैप्टर के फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पे मिलती रहे। और साथ ही में शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह सीख पाए और लाइक करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड आइडेंटिटीज। देखिए यहाँ एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, और बाकी एंगल्स जो होते हैं, जो दो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो 90 से कम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, क्या ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। बी पर 90 डिग्री बना हुआ है और यहाँ ए पर जो एक एंगल थीटा दिया हुआ है। थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, वट एवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो और आइडेंटिटीज है, हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि जो ये एक तो पहला बात कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल जो डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल के रिलेशन को डिफाइन करते हैं ये, ठीक है। साइड्स एंड एंगल के रिलेशन को डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 साइड होते हैं, हम लोगों को पता है कि ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? टोटल 3 साइड्स होते हैं, होपफुली आपको सबको पता है, ठीक है। देखिए लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये अलग होता है। 3 साइड तो होते हैं लेकिन इन तीनों साइड का डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी, बी सी और सी ए 3 साइड है। ए बी को यहाँ हम बेस बोल दिए हैं और बी सी को क्या बोल दिए? परपेंडिकुलर बोल दिए। देखिए सिंपली बेस और परपेंडिकुलर कोई भी इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर हम ए बी को अगर बेस मानते हैं तो बी सी क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी 90 डिग्री जिस दो साइड के बीच पे बना होगा वो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। हम इधर BC को हम बेस बना सकते हैं और AB को क्या बना सकते हैं? परपेंडिकुलर बना सकते हैं। और इन दोनों के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। इसको सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PHB से। होपफुली आप लोगों को सबको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता ही है। तो वो 6 आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितने आइडेंटिटीज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 होते हैं। तो वो क्या क्या है और उसके फॉर्मूलाज क्या है, ठीक है। देखिए पहला जो है वो क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी P बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा B बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। ये 3 मेजर है। देखिए ये 3 अगर याद हो गया आपको तो बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अल्टीमेटली याद हो ही जाएगा। देखिए चौथा जो होता है कॉसेक होता है। कॉसेक का अपोजिट यानी साइन का अपोजिट जो होता है, रिवर्स करते हैं साइन को, अगर रिवर्स करते हैं तो वो क्या बनता है? कॉसेक बनता है। इसीलिए साइड में मैंने ये भी लिखा है 1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेम इसी तरह कॉस को अगर रिवर्स करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा बनेगा और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। नेक्स्ट सेम उसी तरह टैन का अपोजिट करेंगे यानी रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या बनेगा? कॉट थीटा बनेगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? 6 रेशियो पढ़ा, ठीक है। ये 6 रेशियो कौन कौन सा है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर इसको इंटरचेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं तो कॉसेक, सेक और कॉट मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ये याद नहीं रहता है, नहीं कर पाते हैं याद, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। देखिए मेरे तरीके से ये एक ट्रिक है।
Some people have curly brown hair turned permanently black. Some S for sin theta, P for perpendicular, H for hypotenuse. फिर C for cos theta, B for base, H for hypotenuse, T for tan theta, P for perpendicular, B for base. Is it clear? अगर ये 3 हो जाएगा तो बाकी का 3 तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है. देखिए और भी तरीके के ये चीज होते हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट चलिए हम लोग किस तरह से रेशियो का ये निकालेंगे. एंगल्स हम लोग किस तरह से निकालेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक हैंड रूल से, हैंड ट्रिक टू लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. जैसे हम लोगों ने पढ़ा है बहुत सारा एंगल, जो थीटा अभी मैंने बताया ना आपको, वो थीटा क्या होता है. थीटा कुछ थीटा जो होता है, मतलब थीटा कितना एंगल, 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है और 90 हो सकता है. 90 से अब भी हो सकता है, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल का नहीं होगा फिर. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज डाला है हैंड का. देखिए हैंड आपको ठीक इसी तरह से प्लेस करना है. जो थंब होगा आपका वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा और जो आपका लास्ट फिंगर होगा वो 0 डिग्री को प्रेजेंट करेगा. तो साइन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, साइन और कॉस निकालने का, फिंगर्स, देखिए साइन निकालने का क्या होता है, अंडर रूट फिंगर्स बिलो बाई 2. ऊपर वाले नंबर पर अंडर रूट लगेगा, नीचे वाले पर नहीं लगेगा. ठीक है. फिंगर्स बिलो का मतलब क्या है, जो भी एंगल्स निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसके नीचे कितने फिंगर्स और बचे हैं. ले सपोज साइन 60 निकालते हैं तो 60 के नीचे कितने एंगल्स हैं, मतलब कितने फिंगर्स और बचे हैं. 1 2 3 45 30 0, तो 3 आ रहे. तो यहाँ पर क्या हुए, अंडर रूट 3 बाई 2 हो जाएगा. तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट बाई रूट 3 बाई 2 हो गया. कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, फिंगर अबव बाई 2. सेम उसी तरह अगर मान लीजिए कि साइन कॉस 30 देते हैं हम लोग, ठीक है, कॉस 30 देते हैं तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 से ऊपर कितने फिंगर्स है, 3 फिंगर्स है. तो देखिए कितना हो जाएगा, रूट 3 बाई 2. तो इज इट बहुत सिंपल है. साइन थीटा के लिए बिलो बाई 2, अंडर रूट बिलो बाई 2, और कॉस थीटा के लिए फिंगर्स अबव बाई 2. सेम है. लेकिन यही चीज जो अगर टैन थीटा का बात किया जाए तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा. यहाँ पर देखिए टैन थीटा के लिए बस सेम हैंड को बस हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, डाउन करके रखेंगे. ठीक है, डाउन करके रखेंगे तो यहाँ पर सेम चीज आएगा. वहां पर भी वो 90 डिग्री आ रहा था, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री आएगा, थंब जो है 90 डिग्री आएगा. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टैन थीटा निकालने के लिए अंडर रूट फिंगर्स अबव बाई अंडर रूट फिंगर्स बिलो. ये दोनों पे अंडर रूट लगेगा. मान लीजिए एग्जाम्पल tan 45, tan 45 के ऊपर कितने फिंगर्स है, 45 के नीचे कितने फिंगर्स है, 2 फिंगर्स है. तो अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2, अप डाउन कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा. यानी tan 45 कितना आता है, 1 आता है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको हैंड्स रूल भी. ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों. अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो काइंडली जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपका जरूर कंफ्यूजन क्लियर किया जाएगा. देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर साइन 60 फिंगर्स बिलो 60, ठीक है, बाई 2, तो रूट 3 बाई 2, कॉस 60 फिंगर्स अबव 60 फिंगर्स, ठीक है, फिंगर बाई 2, तो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 आएगा. सॉरी यहाँ पर आंसर जो है 1 बाई रूट 2 आएगा. ठीक है, टैन का देखिए फिंगर्स अबव, तो टैन 30 कितना आता है, रूट 1 बाई रूट 3, 1 बाई 3 आएगा. आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है. कॉस 90 का वैल्यू निकालना है, tan 90 का tan 45 का निकालना. tan 45 का तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको. चलिए आप tan 60 का निकाल सकते हैं. tan 60 निकाल लीजिएगा और साइन 0 डिग्री निकाल लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं. पैथागोरियन आइडेंटिटीज क्या होते हैं.
देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये तो रेशियो है। ठीक है, अब इन सबको मिला करके एक पाइथागोरियन आइडेंटिटीज होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही बहुत क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर है। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक उसी तरह टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा हुआ है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है बच्चों, बिल्कुल लर्न करिएगा, इस पे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर से जो है जो है आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन का लेके चलेंगे तो 6 से 7 मार्क्स का लेकर चल सकते हैं हम लोग, कि आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आइडेंटिटीज क्या होते हैं। तो देखिए अभी इसके डीप में नहीं जाएंगे, इसका एक रूल होता है, तो रूल को होपफुली नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे आपको कि किस तरह से ये हम लोग निकालते हैं। तो आपको बस ये लर्न कर लेना है क्योंकि इस चैप्टर में आपको काम आएगा, ये इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है, सन 90 माइनस थीटा है, 0 नहीं है ये, 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो थीटा या 0 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बस एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। साइन 90 माइनस 0 दिया है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि साइन 90 माइनस 45 रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, cos 45 आएगा। 90 से 45 को माइनस करेंगे तो 45 है। वैसे ही cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। देखिए साइन cos बनेगा, cos साइन बनेगा, tan cot बनेगा, cot tan बनेगा, sec cosec बनेगा। ठीक है, cosec sec बनेगा। सेम ये सारे माइनस में, साइन cos बनेगा, cos साइन बनेगा, tan cot बनेगा, cot tan बनेगा, sec cosec बनेगा, cosec sec बनेगा। इसी में प्लस में आएगा तो साइन cos बनेगा। ठीक है, सेम दोनों यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा दोनों cos थीटा बनता है, लेकिन यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा जो है और cos 90 प्लस थीटा उल्टा हो जाता है। यहाँ प्लस साइन थीटा आता है, वहां माइनस साइन थीटा आएगा। tan 90 प्लस थीटा, यहाँ प्लस कॉट थीटा आता था, यहाँ माइनस कॉट थीटा आएगा। यहाँ भी माइनस tan, कॉट का tan बनता है तो कॉट का tan बनेगा, लेकिन माइनस में बनेगा। सेक का कॉसेक बनेगा, सेम चीज है, तो सेक का कॉसेक बनेगा तो कॉसेक यहाँ प्लस में आया था, यहाँ माइनस में आएगा। कॉसेक का सेक बनेगा तो दोनों सेक वाला जो है प्लस में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है। देखिए आप लोगों को पहला तो साइन कॉस टैन ये वाला याद करना है, उसका क्या होता है ट्रिक। ठीक है, उसके बाद से ये पैथागोरियन आइडेंटिटीज याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाला करना है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो करना है, और साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज भी लर्न करना है आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ में। ये देखिए पाइथागोरियन थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है। पाइथागोरियन अभी मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सेम है, बस यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम है। इससे क्या होता है, अगर हम लोगों को एक एंगल 2 साइड दिया हुआ रहे तो हम उससे क्या कर सकते हैं, तीसरा साइड निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने जो आपको हैंड रूल बताया था बच्चों, हैंड रूल तो आप ऐसे लर्न कर सकते, मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन सपोज आपको हैंड रूल नहीं निकालना है, आपको लर्न करना है, याद करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि नहीं वो कौन झमेला करने जाएगा, चलो याद कर लेते हैं, टेबल को रट्टा मार लेते हैं। बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, तो यहाँ पर देखिए रट्टा मारने के लिए भी ये टेबल आप लोगों के लिए बना दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंगल्स। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट
कोसेक, सेक। देखिए साइन, कॉस, टैन याद हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, सारा अपोजिट बना लेंगे कॉट, कोसेक और सेक का। ठीक है, यहाँ 0 से लेकर के 270 तक का दिया हुआ है, लेकिन आप लोग 0 से लेकर के 90 तक का ही लर्न करिएगा। ठीक है, 0 को 0 बोलते, देखिए यहाँ पर रेडियन में भी दिया हुआ एंगल। ठीक है, 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं, कभी कभी ये भी आ जाता है। ठीक है, रेडियन में भी लिख करके आ जाए। 45 को पाई बाई 4 बोलते हैं, 60 को पाई बाई 3 बोलते हैं, 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं। पाई का वैल्यू होपफुली सबको पता होगा, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो चलिए साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। अब देखिए साइन का उल्टा कर देंगे कॉस को, यानी साइन 0 जो होता है कॉस 90 बनेगा। ठीक है, साइन 30 जो होता है वो कॉस 60 बनेगा। साइन 45 कॉस 45 से साइन 60 साइन 30 बनेगा, साइन 90 कॉस 0 बनेगा। ये सिंपली याद हो गया। 0 हाफ 1/√2 3/√2 1, फिर उल्टा कर देंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है, tan का याद करना पड़ेगा, 0 1/√3 1√3। ठीक है, और 90 जो होता है नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी होता है, बस इसका अपोजिट कॉस, कॉसेक और सेक का कर लेना है। ठीक है बच्चों, अभी तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, बस फॉर्मूला सीखा और आइडेंटिटीज के बारे में जाना, और भी फॉर्मूला है इसके रिलेटेड में नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर के रिलेटेड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही में शेयर भी करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ताकि जो है आपके फ्रेंड्स भी आपके जैसा स्मार्ट बन सके और बेनिफिट उठा सके। और अगर नए हैं आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ताकि हमारे आने वाली इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। बाय बाय।